हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं सो कर के उठ गई हूँ। सो कर के उठते ही सबसे पहले अपने हाथ देखने चाहिए, हाथ देख कर के प्रणाम करने चाहिए, दोनों हाथ घिस करके आँख पे लगाने चाहिए। पूर्वजों का ऐसा कहना होता है। जो लोग पूर्वज मतलब हो गए, जो थोड़े बूढ़े बूढ़े रहते हैं, घर के बड़े रहते हैं, उनका कहना होता है कि सुबह सुबह अपना हाथ देखने से दिन अच्छा जाता है। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7 और मैं सो करके, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि मैं सो करके उठ गई हूँ। अब चलते हैं, सारे काम करते हैं धीरे धीरे। जो मेरा डेली लाइफ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड को जो है अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि बेड को पूरा दिन ऐसे मेस करके नहीं रखना चाहिए। आई नो वो फिर थोड़ी देर के बाद मेस हो जाता है, सभी आकर के बैठते हैं, उठते हैं, मतलब मैं उठती हूँ, बैठती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसी तरह आप छोड़ दोगे पूरे डे। तो अच्छी तरह से रूम को क्लीन करो, बेड वगैरह सारे क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद मैं अपने रूम के कर्टन वगैरह हटाती हूँ, जिससे कि रूम के अंदर अच्छी सी धूप आ पाए और आपको एक अच्छी एनर्जी मिल पाए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे रूम में झाड़ू पोछा करती हूँ। आज मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि कल लगाया ही था, तो लेकिन मैं रूम में अपने झाड़ू डेली करती हूँ। आफ्टर दैट मैं जाती हूँ ब्रश करने के लिए, और मैं फटाफट से ब्रश करके मुँह पे अच्छी तरह से पानी मारती हूँ। मुँह पे तो पानी मारती हूँ, साथ में आँख में ठंडा-ठंडा पानी देना बहुत अच्छा होता है। आइज़ को कभी भी खोल के पानी ना डालें। तो यहाँ पे मैं डेली अपने इस तरह से क्लीन करती हूँ। इसके बाद मैं आ जाती हूँ चलते-चलते अपने रूम में, और आप देख पा रहे हो कि ब्रश करने के बाद मैं एकदम फ्रेश दिख रही हूँ। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब जाना है मुझे फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग की तरफ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेश होकर के। आप देख पा रहे हो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रहा है, तो मैं फटाफट से टोनर लगाऊंगी। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग टोनर क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद, जैसे कि जो लोग मेरा हमेशा व्लॉग देखते हैं, मेरा स्किन केयर देखते हैं, तो उनको पता होगा कि मैं सीरम डेली अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले। इसके बाद आप लोगों को फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। मैं इसी तरह से स्किन केयर करती हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, मेरा लल्ला सोया हुआ है। ठीक है, तो अभी जगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ते में आई थिंक पूड़ी और आलूदम था। किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया था कि ब्रेकफास्ट में क्या है, तुमने दिखाया नहीं। तो ब्रेकफास्ट जब मैं करती हूँ ना, तो इतना याद नहीं होता है कि आप लोगों से अपना खाना भी शेयर करूँ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी कि मैं पूरे दिन क्या-क्या खाती हूँ, वो सारे आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। इसके बाद हम लोग निकल रहे थे बाहर, और बाहर जैसे ही हम निकले तो इसका एक्टिंग चल रहा था। फिर हम लोगों का जाने का प्लान था बैंक। तो बैंक जाने के लिए ना हम लोग यहाँ से निकले, और आपको बताऊँ बाहर बहुत ठंडी है। ठंड बहुत हद तक बढ़ चुका है। इसके बाद ये देखते-देखते हम लोग पहुँचे बैंक, और बैंक का काम हमने फटाफट से 1 घंटे में कंप्लीट करा। हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो इसके बाद हम लोग गए पिज़्ज़ा हट। बहुत कुछ तो नहीं खाया, लेकिन हाँ, अच्छा खासा पिज़्ज़ा खाया। तो हम लोग यहाँ पे गए, जा कर के अंदर बैठे। तो अभी आ चुके हैं पिज़्ज़ा हट में, और 2 पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर करा है। तो ये तो हो गया है, अभी खाएंगे और खा कर के घर जाएंगे। आई नो अब इस पे बहुत लोग कमेंट करेंगे, तुम मोटी हो गई हो, पिज़्ज़ा कम खाओ, बर्गर कम खाओ। आई एम माई ओन प्रॉपर्टी, तो किसी का राइट नहीं बनता है बोलने का, राइट। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, वो पिज़्ज़ा आ गया था, और ये देखने में जितना यम्मी लग रहा है, उतना ही ज़्यादा खाने में भी यम्मी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा-सा पिज़्ज़ा निकालने के लिए।
तो शुभम यहाँ पे पिज़्ज़ा निकाला अपने प्लेट पे, फिर मैंने भी लिया और यहाँ पे ना शुभम अपना कलाकारी दिखा रहा था स्माइली बना करके सॉस का। तो स्माइली, जीवन में स्माइल होना भी बहुत ज़रूरी है, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो इससे पूछते हैं कि कैसा रहा पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा उसको बहुत पसंद आया है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट जब उसने पिज़्ज़ा खाया ना, उसके बाद मैंने भी ट्राई किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा में होता है ना कि अलग से एक खुशबू आती है, ये पिज़्ज़ा में वैसी खुशबू तो नहीं थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था। टेस्ट खा कर के अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं सारा पिज़्ज़ा, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने जल्दी-जल्दी और इतना फटाफट से खाई और इतना एन्जॉय करके खाई। आप देख सकते हो कि मैं अपने पिज़्ज़ा को कितना ज़्यादा एन्जॉय कर रही हूँ। इसके लिए ना कान्हा के लिए दूध गर्म किया था, उसको रात को भोग लगाने के लिए। इसके बाद दूध बहुत ज़्यादा गर्म था, मैं तो थोड़े देर के लिए बाहर निकल गई थी, तो यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे बैडमिंटन। तो इसके बाद क्या हुआ ना, मुझे भूख लगी थी, तो मैं आ गई खाना खाने के लिए। खाना में था फ्राई किया हुआ राइस और टमाटर का चटनी, क्योंकि मैं दिन में अपने हिस्से का खाना नहीं खाई थी, इसलिए मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती राइस खिलाया रात को, ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी मम्मी ज़बरदस्ती नहीं करती है? बहुत ज़बरदस्ती करती है खाने के मामले में, और खिला-खिला के ही उसने मुझे मोटा किया है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे पूरे खाना को फटाफट ख़त्म कर रही हूँ और मुझे तीखा भी लग रहा था क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी थी राइस को फ्राई करने के लिए। सो गाइस वीडियो का होता है यहीं पे अंत और अब मैं जाऊंगी सोने क्योंकि रात भी बहुत हो गया, 10:30 बज चुका है। सो गाइस वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।